हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश की एक पतली बीम कांच की एक आयताकार पट्टिका पर तिरछी गिरती है। पट्टिका से निकलती बीम को आंख द्वारा देखा जाता है। यदि पट्टिका के अंदर के पदार्थ का अपवर्तनांक धीरे धीरे बदलता जाए तो आंखों को प्रकाश कैसा दिखेगा? तारों के टिमटिमाने का कारण कुछ कुछ ऐसा ही बताया जाता है। तो हमारा कांच की पट्टी है, तो ये कांच की पट्टी है। जिसको प्रकाश की एक पतली सी बीम अर्थात किरण पुंज कहते हैं इसको। हाँ, पार करके दर्शक की आंख तक पहुंचता है। तो दर्शक को वो स्रोत दिखाई देगा जहां से ये प्रकाश आ रहे हैं, वो स्रोत उसको दिखाई देगा। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ी मुड़ जाती है, हट जाती है, जिसको कि विचलित हो जाना कहते हैं। बस इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम जो कि यहाँ पर वायु है से कांच में हम प्रवेश कर रही है, तो अपने रास्ते से थोड़ी मुड़ गई। जा रही थी इस तरफ, लेकिन वो थोड़ी अब मुड़ के इस तरफ आ गई। और फिर जब वो कांच से पुनः वायु में आ रहा है, फिर से माध्यम एक में आ रहा है, तो एक बार फिर से माध्यम में परिवर्तन हुआ है, तो फिर से मुड़ गई। और इस प्रकार इस प्रकाश का दो बार अपवर्तन होता है। और दो बार अपवर्तन के बाद वो दर्शक के आंख में पहुंचता है। तो ये जो प्रकाश आ रहा है उसके कारण इस दर्शक को वो स्रोत दिखाई देगा जहां से कि ये प्रकाश किरणें आ रही है। बस इसी अवधारणा पर यह प्रश्न आधारित है। अब अपवर्तन की घटना में प्रकाश कितना मुड़ेगा ये निर्भर करता है कि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक कितने कितने हैं। यदि एक माध्यम की तुलना में दूसरे का अपवर्तनांक बड़ा है, अधिक है, तो प्रकाश ज्यादा मुड़ेगा। और यदि एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अलग तो है, लेकिन थोड़ा सा ही चेंज है, थोड़ा सा ही परिवर्तन है, तो कम मुड़ेगा। तो प्रश्न कहता है कि कांच की पट्टी के भीतर का जो पदार्थ है इसका अपवर्तनांक धीरे धीरे बदलता है। तो इस अपवर्तनांक के बदलने के कारण प्रकाश के मुड़ने का कोण बदलेगा। प्रकाश के मुड़ने का कोण बदलने के कारण आंख में आने वाली प्रकाश की मात्रा बदलेगी। कभी कम प्रकाश आएगा, कभी ज्यादा प्रकाश आएगा। कम प्रकाश आ रहा है तो लगेगा कि स्रोत जो है वो बुझ रहा है, और फिर ज्यादा प्रकाश आएगा तो लगेगा कि स्रोत फिर से चमकने लगा है। इसी को कहते हैं टिमटिमाना। अर्थात हमारा जो स्रोत है, याद रखिएगा, ये स्रोत जहां से प्रकाश आ रही है वो हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। तो कांच की पट्टी के पदार्थ के अपवर्तनांक में धीरे धीरे परिवर्तन होने से प्रकाश के मुड़ने का कोण भी लगातार
परिवर्तित होगा, जिससे आँख के भीतर जाने वाली प्रकाश कभी कम और कभी ज्यादा होगा। इसलिए स्रोत, कौन सा स्रोत? प्रकाश स्रोत। इसलिए प्रकाश स्रोत टिमटिमाता हुआ दिखेगा। तो तारों का टिमटिमाना भी ऐसे ही घटना के कारण होता है। यहाँ तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से गुजरते हुए हमारे आँख तक पहुंचता है। वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। बस इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात प्रश्न में जो घटना दी गई है वो तारों के टिमटिमाने का बिल्कुल सही व्याख्या है। इसी के कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।